शॉपिंग सेंटर से बाहर निकलकर सरदार लश्कर खान सामने कार पार्किंग में खड़े अपने पिजारो जीप की तरफ बढ़ा ही था कि करीब ही कार में बैठी गुलजार बाई और खूबसूरत नौजवान लड़की खुशबू पर नज़र पड़ते ही पाँव में जंजीर सी पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस औरत को वो 15 साल से तलाश कर रहा है वह उसे यूं ही अचानक मिल जाएगी। इससे पहले कि लश्कर खान गुलजार बाई और खुशबू की तरफ बढ़े, गुलजार बाई कार स्टार्ट करके आगे निकल जाती हैं। लश्कर खान दौड़कर कार में बैठा और ड्राइवर से बोला, बाबा जल्दी करो, इस कार का पीछा करो। लश्कर खान का हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने नई मॉडल की पिजारो गाड़ी गुलजार बाई की कार के पीछे लगा दी। कार कराची के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई गुलशन इकबाल के एक महलनुमा बुनगे के पोर्च में आकर खड़ी रुकी। गुलजार बाई और खुशबू कार से उतरकर बुनगे में पहुंची थे कि लश्कर खान भी पिजारो गाड़ी खुले गेट से अंदर दाखिल हुई। लश्कर खान जल्दी से उतरकर गुलजार बाई और खुशबू के पीछे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। गुलजार बाई अचानक लश्कर खान को यूं सामने देखकर सकते में आ गई, फिर खुद को संभाल कर नफरत आमेज तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली, ओहो सरदार साएं, आज कैसे आए? आओ बैठो। गुलजार बाई सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोली। लश्कर खान की आंखों में शोले भड़कने लगे। गुलजार बाई, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। फिर किस लिए आए हो? मैं अपनी बेटी सरदार खातून को लेने आया हूँ। लश्कर खान आगे खुशबू की तरफ बढ़ा तो गुलजार बाई आगे दीवार बन गई। सरदार साईं, सरदार खातून को भूल जाओ, वो अब आपकी सरदार खातून नहीं रही, खुशबू बन गई हैं। खुशबू, जिसने लश्कर खान को आम ग्राहक समझकर खास तवज्जो नहीं दी थी, बेदिली से लश्कर खान को घूरने लगी। अपनी बेटी सरदार खातून के खुशबू बनने का दुख लश्कर खान को डुबोने लगा। वो पत्थर बनकर देर तक खुशबू को देखने लगा, फिर गुस्से में चीख कर बोलता है, ना गुलजार बाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार लश्कर खान की बेटी खुशबू नहीं बन सकती। ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब मुझे नौकर के जरिए धक्के देकर बुनगे से निकलवाया था। पर तुझे मेरी गैर हाजिरी में सरदार खातून को उठाकर ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? लश्कर खान चीखा। सरदार साईं में मजबूर थी, भला एक माँ कैसे 2-3 साल की बच्ची नौकरों के रहमो करम पर छोड़ सकती है? ओह, रिया लड़कियां तो हमारे बुढ़ापे की सहारा होती हैं। लश्कर खान को लगा जैसे गुलजार बाई ने उसके दिल में खंजर उतारा हो। दांत पीसते बोला, खुशकिस्मत थी, बच गई। अगर उस वक्त हाथ आ जाती तो टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाता। गुलजार बाई के होंठों पे रोने जैसी मुस्कुराहट आकर वापस हो गई। मुझे खबर थी सरदार साईं, इसलिए तो आपकी गुलाम गर्दिश से दूर चली गई थी। लश्कर खान ने गुस्से में बर्दाश्त की हद तोड़ते हुए खुशबू का हाथ पकड़ा। जो हुआ सो हुआ, अब मेरी बेटी तुम जैसी नीच औरत के पास एक पल भी नहीं रहेगी। खुशबू परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। माँ और अचानक नमूदार होने वाले बाप, जिसे उसने होश संभालने के बाद पहली मर्तबा देखा था, दोनों में से किसका साथ देना चाहिए? इससे पहले ही खुशबू कोई रद्द अमल जाहिर करे, गुलजार बाई धमकी देते हुए बोली, सरदार साईं, खुशबू तेरे साथ नहीं जाएगी। किस हैसियत से खुशबू को यहाँ से लेकर जाओगे? सरदार खातून, जिसे तुम जैसी कमीनी औरत ने खुशबू बनाया है, वो मेरी बेटी है। गुलजार बाई खामोश मगर मानी खेज नज़रों से लश्कर को देखकर मुस्कुराई। क्या सबूत है तेरे पास कि खुशबू तेरी बेटी है? सरदार साईं, बता। मैंने भी सारी ज़िंदगी तुम जैसे सरदारों, पीरों और मीरों के साथ गुजारी है। सब खबर है तुम जैसे आदमी जब हवेली से बाहर शौक की शादी करते हैं, उसे खुफिया रखते हैं, कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ते। सबूत है मेरे पास, मेरा कमदार खुदा बख्श, वो गवाही देगा कि मैंने तुमसे शादी की थी और सरदार खातून मेरी ही बेटी है। गुलजार बाई के जिस्म पर जैसे चूंटियां दौड़ने लगी, मुंह अंगारे उगलने लगा। सरदार लश्कर खान, तेरे इस कमदार की गवाही ना कानून के पास काबिल कबूल होगी, ना किसी दूसरे के पास। तुम जा सकते हो। अपनी ऐसी तौहीन पर लश्कर खान को आग लग गई। दिल में आया दोनों हाथ गुलजार बाई गर्दन में देकर चढ़ जाए, मगर ये सोचकर कि इस काम के लिए तो उसके पास सिंध के काफ़ी बदनाम डाकू हैं, पीछे हटकर बाहर निकल गया। अम्मी, अगर वो शख्स वाकई मेरा बाप था तो तुझे उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। तभी वो बोली, चुप कर रही छोरी, वो ना तो किसी का बाप था और ना ही शौहर, सिर्फ और सिर्फ सरदार लश्कर खान था। गुलजार खातून आंखें फाड़कर खुशबू को देखते हुए अपने बेडरूम की तरफ चली गई। खुशबू ने दिल ही दिल में तय कर लिया कि वो चलकर अपने बाप सरदार लश्कर खान से माँ की हुई गुस्ताखी की ज़रूर माफ़ी मांग लेगी। खुशबू को अपने वालिद सरदार लश्कर खान का बंगला ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई। एक दिन पहले ही उसने अपने एक वास्तेदार से लश्कर खान के डिफेंस वाले बुनगे का पता मालूम किया था। महलनुमा बंगला, नौकर चाकर, मुसल्ला बॉडीगार्ड और चौकीदार को देखकर खुशबू को खुद पे और अपने लश्कर खान पे फ़ख्र पैदा हुआ। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया, अगर उसके बाप लश्कर खान ने उसे वापस जाने से मना किया तो वो गुनाहों भरी ज़िंदगी को तर्क करके वहीं अपने बाप के पास रहेगी। मगर उस वक्त उसके एहसासात पर जज्बात ज़ख्मी हो गए। जब लश्कर खान अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए
अपने करतूतों पर पर्दा रखने के लिए इस तरह घर आने पर उस पर सीख पा हुए। फिर ये मालूम होने पर कि उसने किसी से जिक्र नहीं किया कि वो लश्कर खान की बेटी है, कुछ ठंडा होकर फरमान जारी किया कि उनके ड्राइवर के साथ जाकर कुछ दिन उसके घर रहे, जब तक उसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त किया जा सके। खुशबू चकरा सी गई कि क्या अब नौकरों और ड्राइवरों के घर रहेगी। मम्मी सच कहती है, लश्कर खान न किसी का बाप है और न ही शौहर, वो सिर्फ और सिर्फ सरदार है। सरदार लश्कर खान खुशबू लश्कर खान को साफ लुफ्तों में बताकर वापस हुई। अगर उससे रखना चाहे तो वो बेटी की हैसियत से इसी घर में रहेगी, ना ही ड्राइवर, चौकीदार या माली के घर। खुशबू की कार लश्कर खान के बुनगे से बाहर निकली तो उसी बुनगे से एक दूसरी कार उसका पीछा करने लगी। खुशबू ने ताक्कुब करने वाली कार को देखकर फुल स्पीड लगा दी, मगर बंद सिग्नल पे जैसे ही ब्रेक लगाई, पीछे आने वाली कार से गोलियों की बौछार हुई और वो खुशबू से सरदार खातून बनने का अरमान दिल रखे अपनी गर्दन स्टीयरिंग पर लुढ़का कर हमेशा के लिए खामोश हो गई। और उसकी माँ की बात साबित हुई कि सरदार खान ना तो किसी का बाप है, ना ही किसी का शौहर। वो एक क्रूर और बहुत ही जालिम इंसान है, जो वक्त आने पर अपने मतलब के लिए किसी की जान से खेलने में भी नहीं सोचता है। और ऐसा ही हुआ खुशबू के साथ। उसे नहीं पता था कि जो बाप बनकर उसके घर आया था, उसे क्या मतलब था उससे, और वो क्या चाहता था आखिर खुशबू से। उसकी नीयत सही नहीं थी और वो कुछ ना कुछ बुरे इरादे लेकर ही वहाँ आया था, और वो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहता था उसकी माँ से। लेकिन वो उसकी माँ को तो टारगेट कर नहीं पाया, उसने इस बेटी के ज़रिए ही उस माँ को निढाल कर दिया। जैसे ही खुशबू की मौत की खबर गुलजार बाई तक पहुँची तो वो और टूट गई। उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि गुलजार बाई की बेटी इस तरह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। वैसे ही दोनों ने ही उसके साथ अच्छा नहीं किया था। गुलजार बाई ने उसे गंदे काम में लगा दिया था, और जब वो बाप का सहारा लेने के लिए अपने बाप के पास गई, सरदार खान के पास गई, तो उसने तो उसे इस ज़िंदगी से ही मुक्त करा दिया। उसकी माँ कम से कम उससे गुनाह करवाती थी, लेकिन जिंदा तो रखा था उसने, लेकिन इसने तो उसको ज़िंदगी भर के लिए खामोश कर दिया। उसकी ज़िंदगी छीन ली, उसे मौत की घाट उतार दिया। बेचारी खुशबू को ये भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप की रंजिश में वो एक दिन जान से भी गंवा बैठेगी, और ज़िंदगी भर से वो बुरे काम कर रही थी वो तो अलग बात थी, गुनाह कर रही थी वो तो अलग बात थी, लेकिन इधर जब उसके पास मौका आया तो उसने उस मौके को अपनाना चाहा। उसने बोला कि मेरे बाप के साथ मैं रहूँगी, और वो फ़ख्र महसूस करने लगी थी कि मेरा बाप ज़िंदा है और मुझे वो रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो उसके बाप ने भी उसके साथ ऐसा सलूक किया कि उसे कहा कि ड्राइवर के यहाँ जाकर रहो। अब पता नहीं ड्राइवर के वहाँ क्यों भेजना चाहता था, क्या था इसके पीछे का राज, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो गुस्से में आकर वहाँ से उसके बाप को सुनाकर निकली और अपनी कार में बैठकर जाने लगी, तो उसका पीछा एक कार करने लगी। और फिर मौका पाकर जब बंद सिग्नल देखा गया और कार रुकी, तो उन्होंने वहीं पर गोलियों की बौछार करके खुशबू को मौत की घाट उतार दिया और इस कहानी का अंत भी कर दिया।